बाबा जी के अमृत वचन, जीवन, प्रेम और विश्वास के गूढ़ रहस्य। साधक जन, हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आध्यात्मिक प्रश्नों का सामना करते हैं। कभी हमें जीवन में संतुलन की आवश्यकता महसूस होती है, तो कभी हम अपने प्रियजनों को खोने के बाद उनके बारे में सोचते हैं। कभी हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और कभी हमारे भीतर यह जिज्ञासा रहती है कि सच्ची संपत्ति क्या है। ऐसे ही कुछ गूढ़ प्रश्नों का उत्तर हमें बाबा जी के सत्संग में मिलता है। हाल ही में हुए प्रश्नोत्तर में बाबा जी ने जो बातें कही, वे हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। उन अमृत वचनों को आज हम विस्तार से समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में इन्हें अपना सकते हैं। जीवन का संतुलन क्यों आवश्यक है? बाबा जी ने कहा कि हम में से कई लोग चीजों को चरम सीमा तक ले जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से भौतिकवादी हो जाते हैं और सांसारिक वस्तुओं को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि धन, संपत्ति, मान सम्मान और ऐश्वर्य ही सब कुछ है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से अभौतिकवादी बन जाते हैं। वे संसार की किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, न घर, न परिवार, न समाज। लेकिन बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। हम संसार में रहते हुए पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो सकते हैं और आध्यात्मिक होते हुए भी अपने सांसारिक कार्यों को पूरी निष्ठा से कर सकते हैं। उन्होंने समझाया कि जो लोग जीवन में संतुलन नहीं रखते, वे या तो संसार की माया में फंस जाते हैं या फिर पूरी तरह से इससे कट जाते हैं। लेकिन सच्ची साधना वही है जिसमें हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी ईश्वर का स्मरण करें। हमें दोनों चीजों की आवश्यकता है, न केवल भौतिकता और न केवल अध्यात्म, बल्कि इन दोनों का उचित संतुलन ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? एक बहन ने प्रश्न किया कि क्या उसकी दिवंगत मां उसकी प्रार्थना सुन रही हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि हम अक्सर चीजों को शारीरिक संबंध के दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें लगता है कि जो आत्मा इस संसार से चली गई है, वह अब भी हमारी तरह सोचती और समझती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार जब किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, तो उसका इस संसार से कोई संबंध नहीं रह जाता। आत्मा एक स्वतंत्र इकाई होती है जो आगे अपने अगले सफर के लिए बढ़ जाती है। बाबा जी ने कहा कि जब हम अपने दिवंगत प्रियजनों को पकड़ कर रखते हैं, जब हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम वास्तव में उनकी आत्मा का अपकार ही कर रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम प्रेम पूर्वक उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें आगे बढ़ने दें। यही प्रकृति का नियम है और इसी में हमारी भी शांति है और उनकी भी। एक माँ अपने बच्चों को क्या सिखाए? एक माँ ने बाबा जी से पूछा कि वह अपने बच्चों को क्या सिखाए। इस पर बाबा जी ने कहा कि एक माँ अपने बच्चों को जो भी सिखाएगी वह प्रेम से सिखाएगी और कभी भी अपने बच्चों को गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। उन्होंने एक सुंदर कथा सुनाई। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से कहा कि वह बाहर जाए और सबसे अच्छा बच्चा लेकर आए। बीरबल बाहर गया और जो पहला बच्चा उसे मिला, उसे लेकर चला आया। जब राजा अकबर ने देखा कि बच्चे के चेहरे पर घाव थे और वह बीमारी से पीड़ित था, तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि क्या यह कोई मजाक है? मैंने तुमसे सबसे अच्छा बच्चा लाने के लिए कहा था और तुम यह लाए हो। इस पर बीरबल ने उत्तर दिया कि जहांपना, यह बच्चा अपनी मां के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि मां के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, चाहे वह जैसे भी हो। इस कथा के माध्यम से बाबा जी ने हमें यह सिखाया कि एक मां की शिक्षा हमेशा अपने बच्चे के लिए सर्वोत्तम होती है, क्योंकि वह प्रेम से प्रेरित होती है। सच्ची संपत्ति क्या है? बाबा जी ने कहा कि हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे धनी व्यक्ति वह होता है जिसके पास सबसे अधिक धन, जमीन, जायदाद और संपत्ति होती है। लेकिन यह सच्ची संपत्ति नहीं है।
उन्होंने कहा कि सबसे धनी वह व्यक्ति है जो कठिनतम समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर समस्या का समाधान खोज सकता है वही वास्तव में सबसे धनी है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण हमारा ज्ञान और हमारी समस्या हल करने की क्षमता होती है। इसलिए हमें केवल धन संचय करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने विवेक और समझ को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। मृत्यु और जीवन के बीच का रहस्य। एक व्यक्ति अपनी बेटी की मृत्यु के लिए स्वयं को दोषी मान रहा था। उसने कहा कि अगर वह थोड़ी और सावधानी बरतता तो शायद उसकी बेटी को बचाया जा सकता था। इस पर बाबा जी ने उसे समझाया कि जन्म और मृत्यु का समय पहले से निर्धारित होता है, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। आत्मा के जाने का कारण केवल एक बहाना मात्र होता है, लेकिन आत्मा का जाना निश्चित होता है। इसलिए हमें स्वयं को दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि यह सब प्रकृति के नियम के अनुसार ही होता है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप। बाबा जी ने कहा कि प्रेम जाति, धर्म, पंथ, राजनीति और देश जैसी सीमाओं से ऊपर होता है। प्रेम केवल आत्मा का होता है, न कि शरीर का। इसलिए जब हम सच्चे प्रेम को पहचानते हैं तो हम किसी भी प्रकार की सीमाओं में नहीं बंधते। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं होता, बल्कि हमारे आचरण में दिखना चाहिए। यदि हम प्रेम का अर्थ केवल अपने स्वार्थ तक सीमित रखते हैं तो वह प्रेम नहीं बल्कि मोह है। लेकिन जब हम निस्वार्थ होकर प्रेम करते हैं तब हम ईश्वर के और निकट आ जाते हैं। साधकजन, आज की इन शिक्षाओं में हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक मिले। हमें यह समझ में आया कि जीवन में संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, एक मां की शिक्षा का मूल्य क्या होता है, सच्ची संपत्ति क्या होती है और प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है। यदि इन वचनों ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम सभी इन अमूल्य शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।